संबोधित करें। इससे पहले तो आप सभी उपस्थित अध्यक्ष के पद पर एक अनुसूचित जाति वर्ग का व्यक्ति बना है, बहुत बहुत बधाई है। आप सबको मालूम होगा कि आज़ादी के 75 वर्ष हम पूर्ण कर रहे हैं। ये अमृत महोत्सव है और अमृत महोत्सव के अवसर पे इसको जन जन तक पहुंचाना है, घर घर तक पहुंचाना है। ये हर घर तक क्या है, घर जाके उसको अपने घर की मुंडेर पे सबसे ऊंचाई पे अच्छी कर्री रस्सी से बांध देना है। ये काम हमें एक जागृति के रूप में करना है और हमें आशा ही नहीं, पूरा विश्वास है कि 15 अगस्त के दिन सारा सागर शहर हमारे तिरंगा से लबरेज होगा। एक भी घर, एक भी दुकान ऐसी नहीं होगी जहाँ पे तिरंगा ना फहरा हो। मैं आप सबको इस अवसर पे धन्यवाद देता हूँ कि आपने इस कार्यक्रम में शिरकत की और हमारे प्रिय नेता मध्य प्रदेश सरकार के पूर्व मंत्री सम्मानीय लाल सिंह आर्य जी को निवेदन करना चाहता हूँ कि वो हम सभी को इस अवसर पे संबोधित करने की बोलो। वृंदावन हेरवार जी, आदरणीय हमारे नरेंद्र हेरवार जी जिलाध्यक्ष, सभी यहाँ उपस्थित मेरे परिवार के बहनों और भाइयों बच्चों, शुक्रवारे जी, देवेंद्र जी, बहुत लोग हैं, सभी को नमस्कार। ये जो हाथ में तिरंगा झंडा है, ये मालूम है इस तिरंगे झंडे की आन बान के लिए उदैया जाटव ने फांसी का फंदा झूमा था। इस तिरंगा झंडे की आन बान के लिए झलकारी बाई ने बलिदान दिया था। इस तिरंगा झंडे की आन बान के लिए हमारे दलित समाज के बेटा ऊधम सिंह ने जनरल डायर को विदेश में मार के बदला लिया था जलियांवाला कांड का। इस झंडे की आन बान के लिए माता दीन वाल्मीकि ने 200 अंग्रेजों को मारा था। इस झंडे की आन बान के लिए बिजली पासी ने 35 अंग्रेजों को उड़ाया था। ये वो तिरंगा झंडा है जिसको लेकर भारत को आज़ादी मिली थी। चाहे दलित हो, चाहे पिछड़ा हो, चाहे सामान्य हो, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, सबको देश आज़ाद कराने के लिए बलिदान दिया था। ये तिरंगा झंडा लेकर लोग गुमान से आगे बढ़ते थे और तिरंगा झंडे की आन बान के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया। आज उन शहीदों के बलिदान के कारण जो आज़ादी मिली है उसका 75 साल है, यानी कि आज़ादी का अमृत महोत्सव है। और इसलिए हम सब लोग फेरी लगाएंगे वार्डों में, घर घर नारा लगाएंगे और 13 तारीख से 15 तारीख तक ये राष्ट्रीय ध्वज अपने घर के सबसे ऊंचाई पर इसको लगाना है। नरेंद्र मोदी ने नियम बदल दिए हैं, अब रात को झंडा उतारने की जरूरत नहीं है। पहले दिन में ही झंडा लगता था, दिन में उतरता था, अब सुबह लगा दीजिए, दिन रात झंडा लगा रहने दीजिए। ये अधिकार भी आपको दे दिए हैं। और इसलिए ये केवल कपड़े का तिरंगा झंडा नहीं है, ये हमारा मान है, सम्मान है, स्वाभिमान है, ये हमारे बलिदानियों की प्रेरणा है। और इसलिए ये जो रैली निकल रही है इसमें देखना होगा किसी पार्टी का कोई ध्वज नहीं है, केवल एक ध्वज है, तिरंगा झंडा, भारत माँ को आज़ाद कराने वाला तिरंगा। इसलिए आप सभी बहन भाइयों से आग्रह है, जहाँ भी अपना घर है, एक भी घर ऐसा नहीं बचना चाहिए जिस पर 13 से लेकर 15 तक तिरंगा झंडा नहीं लगा हो। बोलो, सब लोग तैयार है? तैयार है। अपने अपने घर तिरंगा लगाएंगे, लगाएंगे। अपने दोस्तों के घर तिरंगा लगवाएंगे, लगवाएंगे। अपने नाते रिश्तेदारों के तिरंगा लगवाएंगे, लगवाएंगे। सबको मोबाइल करके आग्रह करेंगे, करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। भारत माता की जय। वंदे आभार के लिए मेरा आप सभी से एक आग्रह है, झंडा हम सम्मान के साथ ले जाएं। कोई भी झंडे जब हम पकड़े ना वो झुके ना वो नीचे आए, ये हमारी आन बान शान का है। तो समस्त माता बहनों से आग्रह है कि हम घर भी जाए तो झंडा हमारा भाई गरीबदास जाटव जी से आग्रह करता हूँ इस कार्यक्रम का आभार व्यक्त किया। अच्छा, हमारे भूपेंद्र जी ने किया है। मैं गरीबदास जी को और पूरी उनकी टीम को बहुत बहुत बधाई देता हूँ।
इस वर्ष आज़ादी का अमृत महोत्सव है। देश को आज़ाद हुए 75 साल हो गए हैं, इसलिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस 75 साल को आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाने का निर्णय किया है। सरकारी स्तर पर भी निर्णय हुआ है और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा जी ने भी पार्टी के कार्यकर्ताओं से आग्रह किया है कि जिन शहीदों के बलिदान के कारण आज हमारे तिरंगे की आन बान शान है, उस तिरंगे को हमको अभियान के रूप में लेना चाहिए। इस आज़ादी के अमृत महोत्सव पर हमें उन शहीदों को, उन बलिदानियों को और जिन्होंने देश को आज़ाद कराया उनको स्मरण करना चाहिए और इसमें हमको सबको जुटना चाहिए। उसी आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत आज सागर में आदरणीय शैलेंद्र जैन हमारे सीनियर विधायक, निगम के अध्यक्ष वृंदावन जी, नरेंद्र हमारे अहरवार जी, रामू ठेकेदार जी, गंभीर जाटव जी, सब लोग हम लोगों ने मिलकर ये तिरंगा यात्रा निकाली है। ये लगातार चलेगी, हर वार्ड में चलेगी, हर गांव में चलेगी। और सौभाग्य की बात ये है, ये तिरंगा यात्रा तालाबों में चल रही है, समुद्र में चल रही है, पहाड़ों पर चल रही है, गांव गली चौपालों पर चल रही है। ये देशभक्ति का वो ज्वार है जो हमारे बलिदानियों के कारण हमें संस्कार के रूप में मिला है। इसलिए आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत हर घर तिरंगा, घर घर तिरंगा का जो अभियान है, इसे हम संकल्प के रूप में लेते हैं और सभी बलिदानियों के चरणों में अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं।